सर बस कुछ भी ऐसे पॉइंट्स बता दें कि बस हमारा ये वाला एग्जाम क्लियर हो जाए, नॉट सेट पार करके हम भी एम्स में एज ए नर्सिंग ऑफिसर लग जाएं। यही इच्छा है हमारे सभी बच्चों की, है ना। और यही इच्छा हमारी है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी एस्पिरेंट्स हमारी इस वीडियो को देखते हैं, चाहे हमारे ग्रुप्स पे चाहे हमारे यूट्यूब चैनल पर, वो सभी के सभी इस बार क्लियर करें अच्छी रैंक के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जेपी नर्सिंग गाइडर। मेरा नाम है प्रियेश शर्मा और आज हम इसी पॉइंट्स को लेके वीडियो लाए हैं। जैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने सारे एग्जाम क्लियर किए थे और जो मैंने पॉइंट्स फॉलो किए थे वही आपके लिए मैं लाया हूँ। जितने मेरे साथ में कलीग्स हैं, जितने हमारे टॉप रैंकर्स हैं, उनके जो पॉइंट्स होते हैं जो उन्होंने एट द एंड अपने फॉलो किए थे एग्जाम देते टाइम, वो मैं आपके लिए एक सार लाया हूँ। ठीक है, तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो, परसों एग्जाम है और आप सबको पता है कि लाइफ का काफी बड़ा एक डे है ये, है ना, नॉट सेट 4। तो बच्चों, इसमें आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, एग्जाम है, बच्चे बहुत हाई तौबा करते हैं, कुछ को तो नींद भी नहीं आती पूरी पूरी रात, है ना, कि हे भगवान, और अभी भी ऐसा कर रहे होंगे बस किताब में जो जो बचा है वो सब पढ़ ले, है ना, ऐसा होता है। इतना मत करो। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आज की वीडियो में हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपका क्या बचा है क्या नहीं बचा है, ये पढ़ो वो पढ़ो, नहीं। आज हम सिर्फ यही बताएंगे कि आपको किस स्ट्रेटेजी के साथ एग्जाम क्लियर करना है, क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। बस बच्चों, पढ़ते सभी हैं मगर एग्जाम वही अच्छे अटेम्प्ट्स में अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करता है जो उसको प्रॉपर टेक्निक से एग्जाम देता है। एग्जाम देना और एग्जाम के लिए पढ़ना, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, काफी सारे मेरे साथ भी ऐसे कैंडिडेट्स थे, एस्पिरेंट्स थे जो मुझसे अच्छा जानते थे, अच्छा पढ़ते भी थे, सिटिंग आवर्स भी ज्यादा थे, मगर उनकी रैंक नहीं आई। मतलब एज बोल लो कि इतनी अच्छी रैंक नहीं है जो उनका मनपसंद एम्स मिल जाए। और मेरी वैसे ही जो मैं अपना नॉर्मल जैसे पढ़ता हूँ वैसे पढ़ता, अपने जितने 8 से 10 घंटे देना है वो दो और 279 रैंक फर्स्ट अटेम्प्ट में हासिल कर लो, है ना। और चिल रहो, टेंशन नहीं लेने की। तो परसों एग्जाम है बच्चों, आपको कुछ पॉइंट्स में ध्यान रखूंगा, बताऊंगा कि जैसे कि एडमिट कार्ड जो होता है वो उसका प्रिंट ले जाओ। दूसरा, एक अपना आईडी प्रूफ, आधार डीएल जो आपने उसमें रजिस्टर कर रखा होगा वो साथ में ले जाना है। बाकी ऐसा कुछ मत ले जाओ। वहां से जाकर जितने भी सेंटर्स होते हैं वहां पे आपको पानी वानी की सुविधा सब मिलती है। ठीक है, पेन भी वहां पे मिलता है और अगर आपको एक्स्ट्रा शीट चाहिए कुछ रफ वर्क करने के लिए वो भी वहां मिल जाती है, जैसे कि मैथ्स और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आते हैं उसके लिए। ठीक है, अलग से कुछ मत ले जाओ, वहां सब आपका उतार देते हैं। ठीक है, जो भी अगर आप अलग से कुछ पहन के जाओ या फिर जो डिजिटल वॉचेस होती हैं वो भी नहीं, कुछ नहीं करके जाना है। ठीक है, अगर हाँ साथ में अगर कोई जा रहा है तो उनको थमा दो, क्योंकि वो सिक्योरिटी में वो मना कर देते हैं चेकिंग के टाइम पे। जो एडमिट कार्ड है, जो उसकी फोटो अगर प्रिंट करवाना है, अगर आपके पास, देखो अभी 2 दिन है, आज भी है कल भी है, आप पहले ही निकलवा लो। ये मत सोचो कि परसों एग्जाम देते टाइम निकलेंगे और तब निकलवा लेंगे, नहीं। कितनी बार ऐसा होता है, शिफ्ट्स का एग्जाम होता है, मॉर्निंग इवनिंग कुछ नहीं पता होता, आप अपने टाइम से निकले, भैया की दुकान बंद मिल गई या फिर उसकी मशीन खराब हो गई, कुछ भी हो सकता है, और उन कारणों की वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है। और आपको पता है आपकी लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट डे है वो, तो उस दिन आप ऐसा कुछ भी मत करो कि आपको जाते टाइम और पेपर के एग्जाम देते टाइम स्ट्रेस हो। ठीक है, सब कुछ पहले से ही अपना प्रिपेयर कर लो। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये, अपना खा पी के जाओ बच्चों। अगर मॉर्निंग का एग्जाम है तो ऐसा बिल्कुल मत करो कि अर्ली मॉर्निंग निकलना है तो जल्दी जल्दी में निकल जाओ, क्योंकि 3 घंटे का एग्जाम है, सिटिंग बैठना है, तो अपना प्रॉपर खाना नाश्ता जो होता है वो खा के जाओ। दोपहर में बाद में है तो फिर अपना लंच करके जाओ, मगर खाली पेट मत जाना, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि फिर भूख के मारे और हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा आपको। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात कि हमें सर एग्जाम में कितने अटेम्प्ट क्वेश्चन करने हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कितने अटेम्प्ट्स में पेपर करना है, ये काफी सारे बच्चों में मन में क्वेश्चन हैं, तो वही आज हम बताएंगे। मैं एक एग्जाम्पल के रूप में
2022 का पेपर जो एग्ज़ाम रिजल्ट आया था उसके रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि आप कितने एग्ज़ाम जो क्वेश्चंस हैं वो करने चाहिए, ठीक है, और कितने आपको स्किप करने चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ज़्यादातर जो बोलते हैं कि सब बोलते हैं कि 150 to 180 क्वेश्चन करने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगर आप अच्छे टीचर से किसी से पूछोगे तो सब यही बोलेंगे कि 150 to 180 एक एवरेज वैल्यू है जो आपको अटेम्प्ट करना ही है, और ज़्यादातर बच्चों के जितने भी सिलेक्शन होता है वो इनमें ही आते हैं। मेरे से खुद पूछो, मैंने 180 अटेम्प्ट किए थे, साथ में जो मेरे दूसरे कलीग्स होंगे उन्होंने 160 170 अटेम्प्ट किए थे, उनका भी ऐसा नहीं सिलेक्शन हुआ। मेरी 279 है तो उनकी 300 400 ऐसे रैंक आई है, ऐसा नहीं है। तो एक आइडियल वैल्यू हम बता रहे हैं कि ये होती है, बट इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ पेपर। इट मीन्स कि मीडियम पेपर आया है, इजी आया है, या उससे हार्ड आया है। मीडियम जब भी पेपर आता है तो 160 to 180 काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं अटेम्प्ट करने के लिए। इजी आया है तो आप 180 लिमिट होती है, हल्का सा उससे भी ऊपर पुश कर सकते हैं अपने आप को, बट डिपेंड्स ऑन द पेपर, मैंने पहले बता रहा हूँ। और ज्यादा हार्ड आया है तो आप 150 160 के अराउंड भी कर सकते हैं, क्योंकि हार्ड में क्या होता है, जितना हम रिस्क लेंगे ना उतना नेगेटिव जाने का चांस होता है, और जितना नेगेटिव जाएगा उतनी में हमारी रैंक डाउन चली जाएगी, परसेंटाइल डाउन चली जाएगी, ठीक है। तो अब सर हम कैसे जाने कि पेपर हार्ड है, इजी है, या कैसा आया है। स्टार्टिंग के अगर आप 20 से 30 क्वेश्चन करोगे ना तो आप समझ जाओगे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ऐसा तो है नहीं है कि सीरीज वाइज सेम क्वेश्चन आए, हो सकता है मेरे में पहले इजी आ जाए, उसके में बाद में इजी आए, हार्ड आ जाए पहले, वो होता है। मगर स्टार्टिंग के, इसलिए मैंने सिर्फ 5-6 क्वेश्चन ही बोले, स्टार्टिंग के 20 से 30 क्वेश्चन बोले हैं। आपके स्टार्टिंग के कुछ वो क्वेश्चन करोगे, आपको समझ आ जाएगा कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है, आपको कितने क्वेश्चन स्किप करने हैं। और अटेम्प्ट में बताऊं, ध्यान रखना बच्चों, 2 अटेम्प्ट में अपना एग्जाम पैटर्न करना, एग्जाम जो पैटर्न कह रहा हूँ उसको, पेपर को देना है। 2 अटेम्प्ट में भी कैसे करना है, सबसे पहले आपको सारे क्वेश्चन वो करने हैं जो आपको आते हो, प्लस जो थोड़ा टाइम लेते हैं समझने के लिए, वो सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। उसमें मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, बाकी जो 20-30 क्वेश्चन बचेंगे, ठीक है, वो आपके होंगे सेकंड अटेम्प्ट में, जो एक जिनको टाइम देना पड़ता है सोचने समझने के लिए, है ना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि यार मैंने पढ़ा तो था बट क्या पढ़ा था इसमें, वो वाले क्वेश्चंस। 70 के अराउंड क्वेश्चन जो होते हैं 200 में से, वो बच्चों सब कर लेते हैं। जो अगर 1-1.5 महीने पे से पढ़ भी रहा होगा ना, अब 2 महीने का टाइम था, वो पढ़ रहा होगा, वो आराम से क्लियर कर लेंगे 70 तो, ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। असली खेल बाद में शुरू होता है। फिर आते हैं मीडियम टाइप के क्वेश्चन, जो जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, जो तैयारी कर रहे हैं, वो ही सॉल्व करते हैं। उनमें से वो होते हैं 40 से 50, ठीक है, 70 ये हो गए आपके, 40-50 के अराउंड ये हो जाते हैं, तो मतलब 120 के अराउंड क्वेश्चन, 110 से 120 टोटल हो जाते हैं, ये आपके हो गए। फिर आते हैं 20 से 30 क्वेश्चन, 40 भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो 150 के अराउंड आते हैं, थोड़े से और अच्छे वाले क्वेश्चन, हल्का सा अबोव, है ना, वो भी आपको अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें दिमाग लगाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकन वो क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा लगाओगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता दूं, 70 क्वेश्चन जैसे आप पढ़ोगे, वन लाइनर है, हाँ ये आंसर है, आपने बिल्कुल चुटकी पे होता है आपका। उसके अब क्वेश्चन ये होता है कि आपने एक बार पढ़ा है, अब ये क्या है, दूसरी बार पढ़ा, अच्छा नहीं नहीं ये तो मैंने पढ़ा था, ठीक है ठीक है, इसमें ऐसा ऐसा कुछ लगता है, बट ये बी लग रहा है मुझे, बी कर दिया। या इससे अब क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि यार बी सी लग रहा है, बट हमने पढ़ा था सी था, इसका एलिमिनेशन मेथड मैंने आपके लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको, है ना, तो उसमें भी आप बता सकते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से आपको कैसे करना है। तीसरे वो क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने बताया था एलिमिनेशन मेथड होगा उसमें भी यूज, बट 3 MCQ सेम सेम लग रहे हैं, उसमें भी टाइम देना पड़ता है यार। हाँ मैंने ये सोचा था, इसका नहीं, इसका वैल्यू ये थी, उसकी वैल्यू वो थी, बट हमने जो पढ़ा था कि एम्स क्या मानता है, इसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में अगर सारे अटेम्प्ट करेंगे तो वो आपके हो जाएंगे कितने, 150 क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे, बड़े आराम से बनेंगे बच्चों। उसके बाद जो मेन आता है वो 20 से 30, जो बताया ना 150 to 180, जो असली सिलेक्शन दिलवाते हैं। बच्चे क्या होते हैं जो नॉर्मल रिस्क नहीं उठाना जानते, वो 150 तक करके खत्म कर देते हैं, ठीक है, बट आपको रिस्क तो थोड़ा बहुत लेना ही पड़ेगा।
मैंने पहले बताया एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से, अगर एग्ज़ाम ईजी आया है तो फिर थोड़ा रिस्क और ज़्यादा लेना है, मीडियम आया है तो मॉडरेट रिस्क ले सकते हो, ठीक है। हमारा एग्ज़ाम मॉडरेट आया था तो मैंने 180 का राउंड किए थे, मेरे दोस्तों ने 170 राउंड किए थे। आपको भी उसी हिसाब से करने हैं, क्योंकि मैं लास्ट एग्ज़ाम 2022 वाला बताऊँ, कुछ बच्चों ने RTI डाली थी, उसमें से जो मैं टॉप रैंकर्स बताऊँ उन्होंने भी 180 के अराउंड क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, और उनकी जो मार्क्स वैल्यू में बताऊँ आपको 140 समथिंग आई थी, 142 143 ये अराउंड आई थी, ठीक है। तो उनके कितने 30 अराउंड तो उनके गलत चले गए, ठीक है। और सही बताऊं 20 से 30 क्वेश्चन टॉपर्स के भी गलत होना कोई बुरी बात नहीं है, सबके जाते हैं, ऐसा कोई होता ही नहीं है कि आपने सिली मिस्टेक्स ना की हो या फिर ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं किए हो। तभी हम बोलते हैं कि आपको 150 to 180 क्वेश्चन करो, जिससे कि जो अगर गलत भी जाएं और अगर आपने 10-20 क्वेश्चन छोड़ भी दिए हैं उसके बाद भी आपके 130 अराउंड आ जाएं। 130 अगर आपके मार्क्स आ गए बच्चों, मैं पहले बताऊं 130 आपका सिलेक्शन 100% पक्का है, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी से हो, कोई सी भी, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे SC ST कुछ भी रिजर्वेशन हो आपकी, आपका 100% सिलेक्शन पक्का है 130 पे, ठीक है। और अगर आपको एम्स दिल्ली चाहिए तो आपको थोड़ा सा अबव जाना पड़ेगा, है ना। लास्ट ईयर का मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, तो उनमें 140 समथिंग उन बच्चों की रैंक आई थी, जिनकी 50 60 70 ऐसे 40 भी रैंक आई थी, उनके ऐसे समथिंग मार्क्स आए थे, ठीक है। तो उन्होंने 180 189 ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और 140 समथिंग में बताया मार्क्स आए, 30 क्वेश्चन गलत हुए, 11-15 क्वेश्चन उन लोगों ने स्किप भी किए थे, जो मैं बता रहा हूँ। अगर आप जैसे कि 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो 20 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। देखो मैं पहले बताऊं, जो आपने 20 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आपने वो पढ़े भी नहीं। 180 मिनट्स हैं, आपको पढ़ने सारे हैं, चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट में चाहे सेकंड अटेम्प्ट में। सेकंड अटेम्प्ट में, अच्छा मेरी पहली बात सुनो, बच्चे क्या करते हैं सेकंड अटेम्प्ट का मतलब ये सोचते हैं कि पूरा क्वेश्चन पेपर है दोबारा से पढ़ना, बिल्कुल नहीं। आपने जो एक बार आंसर लगा दिया उसको आप चेंज नहीं करोगे, ये सुन लो मेरी बात, ठीक है। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्वेश्चन कर लिए उसको मत छुओ, उसमें अलग से कॉलम कलर आ जाएगा कि आपने क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, उस पर जाओ, उसको पढ़ो, अगर समझ आ रहा है उसको करो, नहीं समझ आ रहा तो छोड़ दो, ठीक है। क्राइटेरिया बना लो, आपको 10 से जो 20 ये क्वेश्चन छोड़ने हैं, 30 छोड़ने हैं, जैसा भी आपका मन करे, ठीक है। डिपेंड मैंने बताया पेपर पे, और कितने क्वेश्चन आपको रिस्क लेना है वो उसी पे आते सेकंड अटेम्प्ट में, ठीक है। और अपने पे कॉन्फिडेंस जरूर रखना है, मगर हाँ मैं पहले बता रहा हूँ सेकंड अटेम्प्ट में ये मत कर लेना कि टाइम थोड़ा बहुत अगर बच भी रहा है तो आप जो आपने क्वेश्चन करे हुए हैं आप उस पर जाओ और उसको दोबारा अटेम्प्ट करो। ज्यादातर बच्चों का, मेजोरिटी ऑफ बच्चों का वो क्वेश्चंस हो जाते हैं गलत, क्योंकि जो हम फर्स्ट अटेम्प्ट में टिक करते हैं ना उसको, वो हमेशा आंसर ठीक होते हैं। ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस, मेजोरिटी ऑफ टाइम्स यही होता है। तो सेकंड अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन किए थे वो बिल्कुल मत करना, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, गलत हो जाएगा और नेगेटिव चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि 180 अगर आपने क्वेश्चन किए हैं, 30 आपके गलत हो गए मान लो, ठीक है, 30 भी गलत हुए आपके, ठीक है, तो आपके 10 मार्क्स नेगेटिव जाएंगे, तो आपका 140 आ जाएगा। अगर मैं मानूं 30 नहीं 30 से 40 आपने गलत कर दिए, तो फिर भी अराउंड कितना आएगा बच्चों, आपके 130 to 140 के बीच में ही, मतलब 137 के अराउंड, 136 के अराउंड मार्क्स आ जाएंगे। और इस जो मार्क्स हैं लास्ट ईयर के, मैं बेस पे बता रहा हूँ, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। अगर आपने 170 किए हैं, 170 में अगर 30 मान लो गलत हो गए तो कितने हो गए बताओ, 140 में से 10 माइनस वैसे किए तो कितने, 130 125, इतने भी आने पे भी आपका सिलेक्शन पक्का है, ये मान लो, ठीक है। तो जो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं उसको ध्यान से रखना। कुछ भी और अगर आपको डाउट्स हो, अगर मुझसे कुछ पॉइंट छूटा हो, अगर आपके मन में ऐसा कुछ सवाल हो तो नीचे कमेंट पे हमें बताएं, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उस पर जाके हमसे पूछ सकते हैं। 2 दिन में आपके पास इवन तक कि अगर मॉर्निंग में भी आपको कोई क्वेश्चन आए ना कि सर मेरा शाम को एग्जाम है मैं कैसे दूं, आप पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। मेरी पूरी टीम जेपी नर्सिंग गाइडर की पूरी आपके साथ है, ठीक है। कुछ भी आपको डाउट्स लगे हमसे पूछिए, जो अगर मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो आप ध्यान में रखिएगा, टेंशन स्ट्रेस को दूर करिएगा, ठीक है। जो मैंने आपको बताया पॉइंट्स एडमिट कार्ड का और जो पेन पेंसिल ये सब दिमाग में मत रखिए कि ये सब ले जाना है, वो सब पेन मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। खाना पीना अपना बढ़िया करिएगा,
जाते वक्त किसी और से ही मत पूछिएगा कि भाई तुमने कितना पढ़ा, ठीक है। अपने किताबों को लेके मत जाइएगा कि भाई ये पढ़ना है वो पढ़ के रास्ते में पढ़ते हुए जाना है, नहीं। और हाँ, अपना पढ़ना अब ना बंद कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है थोड़ा बहुत अपनी इमेजेस उठा के देख लीजिए, मैथ्स का करना है थोड़ा बहुत मैथ्स देख लीजिए अगर आपने नहीं पढ़ा हो, बट अब नर्सिंग वर्सिंग पोर्शन दिमाग को ज़्यादा मत लगाओ। अपना कल जो है, कल का दिन जो 2 तारीख है, वो कूल डाउन में बिताओ अपना, शांति से। एक्स्ट्रा जो थोड़े कुछ एक्स्ट्रा जो मैं बता रहा हूँ, इमेजेस हो गया या फिर कुछ प्रोसीजर्स हो गए, या ऐसे जो आ जाते हैं ना प्रोसीजर, काफ़ी वेटेज आएगी इसमें, तो वो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। मगर एक्स्ट्रा जो आपने पढ़ा हुआ है या फिर नया कुछ मत पढ़, बिल्कुल अटेम्प्ट मत कीजिए, ठीक है। प्रोसीजर, इमेजेस और मैथ्स, रीजनिंग, ये थोड़ा बहुत जो होता है वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा स्ट्रेस बिल्कुल नहीं देना, अपना टेंशन फ्री जाना है। और मेरी तरफ से सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट है, अपना बेस्ट देना और हमसे क्वेश्चन शेयर करना ना भूलना, ठीक है। जय हिंद।